सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता आज। रक्षा, व्यापार समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। $3 अरब के रक्षा समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। 5 और समझौतों की भी उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सबसे बड़े व्यापार समझौते में से एक को लेकर चर्चा जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में आज होगा औपचारिक स्वागत। राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी करेंगे शिरकत। दिल्ली के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखने जाएंगी अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप। छात्रों से करेंगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा को बताया भारत अमेरिका संबंधों का नया अध्याय। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में दिखी गहरे होते भारत अमेरिकी रिश्तों की झलक। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जताई प्रतिबद्धता। जापानी क्रूज जहाज के चालक दल के 2 और भारतीय कोरोना वायरस से पीड़ित। संक्रमित भारतीयों की संख्या हुई 14। चीन की मंजूरी के बाद वुहान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए राहत सामग्री लेकर सैन्य परिवहन विमान कल भेजेगा भारत। चीन ने कोरोना वायरस से 2600 से ज्यादा मौतों के बाद संसद का वार्षिक सत्र किया स्थगित। और प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तैयार। लेह में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज करेंगे शुभारंभ। आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाओं में देश भर के करीब 1700 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज का दिन भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बेहद खास होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली मुलाकात पर न सिर्फ भारत और अमेरिका में लोगों की नजरें होंगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। इस दौरान रक्षा, व्यापार समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच $3 अरब के रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को दिल्ली में होंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। 25 फरवरी दोनों देशों के बीच समझौतों और द्विपक्षीय बातचीत का अहम दिन होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इस मुलाकात पर सबकी नजरें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रभावी प्रतिनिधिमंडल भी इस अहम दौरे पर उनके साथ आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अहम साझेदारों के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति दोनों नेताओं की बातचीत के अन्य 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक ट्रेड फेलिसिटेशन से संबंधित मसौदे पर भी चर्चा होगी। इस अहम मुलाकात के बाद दोपहर 12:40 पर दोनों नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान होगा। शाम को 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। इस बीच मेलेनिया ट्रंप दिल्ली के सर्वोदय स्कूल नानकपुरा में हैप्पीनेस क्लास भी जाएंगी और बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात करेंगी। मंगलवार रात 10 बजे राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका रवाना हो जाएंगे। उनके इस 2 दिन के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई उड़ान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप आज दिल्ली के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखने जाएंगी और छात्रों से बातचीत भी करेंगी। अहमदाबाद में ट्रंप परिवार का विशेष अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और खुशहाल अमेरिका के लिए मेलेनिया ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में बच्चों के लिए आप जो कर रही हैं वो प्रशंसनीय है और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आपका यहां होना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हेल्दी और हैप्पी अमेरिका के लिए आपने जो किया है उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। समाज में बच्चों के लिए आप जो कर रही हैं वो प्रशंसनीय है। आप कहती हैं बी बेस्ट। आपने अनुभव किया होगा कि आज के स्वागत समारोह में भी लोगों की यही भावना प्रकट होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए कल देर शाम दिल्ली उसके बाद पहुंच गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक में कई बदलाव भी किए गए हैं। और इस समय हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश, कल बड़ा कार्यक्रम हमने देखा, इसके बाद आज अगर बात करें तो अब बारी कूटनीति की है। कल मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दे दिए। बड़े संकेत थे कि $3 अरब कीमत के अत्याधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों के लिए डील होगी। इससे दोनों देशों में बड़े समझौते की उम्मीद और ज्यादा जग गई है। आज की अगर वार्ता की बात करें तो किन किन बिंदुओं पर सबकी नजरें रहने वाली हैं? कितना अहम दिन आज दोनों की दोस्ती के लिहाज से? देखिए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं उस तरीके से लगता यह है कि जो कई ऐसे आइटम थे, कई ऐसे उपकरण थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। भारत के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहता था अभी तक। लेकिन जो संकेत है उससे यह लगता है कि अमेरिका अपने सारे संवेदनशील तकनीक जो किसी अन्य देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के पक्ष में है। अभी तक अमेरिका को यह लगता है कि उसे व्यापार में घाटा हो रहा है। पहली बात ये, तो घाटे को कैसे पूरा किया जाए उसका ये तरीका है कि अमेरिका के पास जो तकनीक है, उच्च तकनीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में उनके पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को भारत के साथ शेयर करें। निश्चित तौर पे वो पेटेंट कानून उस पर सारे लागू होंगे, लेकिन उससे भारत को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा। तो विज्ञान और तकनीक के मामले में जो विकास है अमेरिका का, उसका हमें लाभ मिलेगा। दूसरा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, एक की उन्होंने घोषणा की है कि 24 हेलीकॉप्टर देंगे वो हमें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है नेवी के लिए। उसका $3 बिलियन उन्होंने बताया कि $3 बिलियन का व्यापार होगा। लेकिन उसके अलावा डिफेंस में और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि भारत को है और अमेरिका उसे भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जो दो क्षेत्र हैं हमारे लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस, उसके मामले में अमेरिका हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बात होगी उसमें इस पर भी बात होगी। एक जो तीसरा क्षेत्र है स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा अमेरिका के साथ सहयोग बहुत कम है। हमारा सहयोग कई अन्य देशों के साथ है, जैसे रूस के साथ है, फ्रांस के साथ है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल जब बोल रहे थे तो उसमें चंद्रयान की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत किस तरीके से मून मिशन के लिए तैयार है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने इच्छा जताई कि अमेरिका भारत के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में साझा करने के लिए अपनी तकनीक को, अपनी जानकारी को तैयार है। तो इस पर भी आज एक बड़ी बात होगी। जो तीसरी और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह है कि जो व्यापक व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच में, आपको पता है कि जीएसपी जो हमको हमारे व्यापार में कंसेशन देता था अमेरिका, हालांकि उनका एक तरफा कंसेशन था, हमको विकासशील देश मानकर वो कंसेशन देते थे, वो कंसेशन उन्होंने वापस ले लिया है। और इसके पीछे यह है कि वो एक हमारे ऊपर भी एक दबाव बनाना चाहते हैं कि
कि उनके यहाँ जो कृषि से के उत्पाद हैं, डेयरी है और कई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई उपकरण हैं, वो सारे हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस पर कि हमने कई टैक्स बैरियर लगाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की कि जो टैक्स बैरियर है नहीं होने चाहिए, तो उस पर कई मुद्दे उठाए जाएंगे। उस पर भी भारत की तरफ से भी उठाए जाएंगे, अमेरिका भी उठाया जाएगा। और अमेरिका अपने को कहता है कि फ्री इकोनॉमी और फ्री मार्केट का वो एक देश है, तो किस तरीके से फ्री मार्केट और फ्री इकोनॉमी भारत भी अपने को देखता है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह खत्म न हो जाए, इसको भी ध्यान रखना है। एक तरफ चीन से भी हमारे यहाँ बहुत सारे सामान आते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी क्षति होती है, डंपिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं व्यापार के मामले में। बोला, कल जिक्र किया कि व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, इसीलिए जिन बिंदुओं का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बातचीत को लेकर, व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, ये संकेत दिए। अखिलेश, इसके अलावा जो बड़ी बातें आपने बताई, ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, वो सिर्फ भारत और अमेरिका के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि दुनिया भर के कई देशों की नजरें इस मुलाकात पर रहने वाली है, खासकर दक्षिण एशिया की, अपने आसपास इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो किस तरह का इम्पैक्ट उस पर रहेगा इस बातचीत का? देखिए प्रीति, अभी उस पर आने के पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दूं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो तकरीबन 1 बजे संवाददाताओं के सामने जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग से भी एक संवाददाता सम्मेलन अभी कर रहे हैं। 5 बजे उनका संवाददाता सम्मेलन होगा, जिनमें सवालों और जवाबों का आदान प्रदान होगा। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी 2 दिनों की यात्रा है उसको किस तरीके से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 5 बजे वो एक पत्रकारों को संबोधित करेंगे यहाँ दिल्ली में ITC मौर्या में, और मुझे लगता है कि इसमें कई बातें वो बताएंगे, जिसमें कि आपने पूछा दक्षिण एशिया या जो हिंद प्रशांत का मामला है, इन सारे मामलों पे वे अपने मंतव्य जाहिर करेंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातें हुई ये बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप जो बता रही हैं कि दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत, दक्षिण एशिया में देखिए जो एक सबसे बड़ा गतिरोध है, वह गतिरोध है पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को समर्थन देना। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को समर्थन न सिर्फ भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकवादियों को मिलता है, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों को भी मिलता है। और दुनिया में जितने तरह के आतंकवादी हैं उनके किसी न किसी तरीके से तार पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तार को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने की बात है। और भारत और अमेरिका दोनों इस बात पे कई सालों से, 2-3 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रणनीति पे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बात पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां आतंकवाद को खत्म किया जाए, वहां आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली जो मशीनरी है उसको खत्म किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारा मित्रवत देश है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूं। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी बातचीत होती है तो किस तरीके से वो अपनी रणनीति प्रधानमंत्री को समझाते हैं, क्योंकि इस मामले में भारत काफी संवेदनशील है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का पोषण करता है उसके साथ आप किस तरह का सहयोग कर रहे हैं, और अगर सहयोग कर रहे हैं तो उसमें आतंकवाद को खत्म करने की नीति है या नहीं है। दूसरी बात जो हिंद प्रशांत का मामला है, निश्चित तौर पे ये भारत और अमेरिका दोनों की संयुक्त चिंता है, और न सिर्फ इन 2 देशों की बल्कि दुनिया के तकरीबन सभी देशों की चिंता है कि हिंद प्रशांत में एक जो एकाधिकार जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, खास तरीके से चीन पर और की तरफ से, और एक जो BRI के माध्यम से चीन एक आर्थिक संप्रभुता जो छोटे छोटे देश है उनकी संप्रभुता पे खतरा हो रहा है, उसे कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे छोटे देशों को निकालने की कोशिश किया जाए, उन्हें किस तरीके से मदद किया जाए, इसके लिए BRI के समानांतर भारत और अमेरिका कोई अपना विकास का देशों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से आपने हमें बताया कि आज जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसके क्या मायने हैं और किन पर नजरें रहने वाली हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी की। इस दौरान भारत अमेरिकी रिश्ते की प्रगाढ़ता साफ दिखाई दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, रक्षा साझेदारी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत बनाने की बात भी कही है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, उनके स्वागत में पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गर्मजोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार का अभिवादन किया। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। नमस्ते ट्रंप। Namaste. Namaste. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नमस्ते बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने अमेरिका को भारत का सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती आज से पहले इतनी मजबूत कभी नहीं रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की संस्कृति, विविधता, त्योहारों का जिक्र किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल के योगदान को याद किया। साथ ही क्रिकेट, सिनेमा, इसरो के चंद्रयान मिशन समेत भारत की कई उपलब्धियों की चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। Today, Prime Minister Modi is the tremendously successful leader of this vast Indian Republic. The story of the Indian nation is a tale of astounding progress, a miracle of democracy, extraordinary diversity, and above all, a strong and noble people. इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच मंगलवार को दिल्ली में $3 अरब के सैन्य सौदे पर हस्ताक्षर होने का ऐलान किया। I am pleased to announce that tomorrow our representatives will sign deals to sell over $3 billion in the absolute finest state-of-the-art military helicopters and other equipment to the Indian Armed Forces. I believe that the United States should be India's premier defense partner, and that's the way it's working out. Together we will defend our sovereignty, security, and protect a free and open Indo-Pacific region for our children and for many, many generations to come. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद से अपने नागरिकों को बचाने के लिए हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। Every nation has the right to secure and controlled borders. The United States and India are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology. For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. डोनाल्ड ट्रंप का हर भारतवासी की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है, जो भारत के साथ दुनिया में शांति, विकास और समृद्धि का नया दस्तावेज बनेगा। 21वीं सदी में नए अलाइनमेंट, नए कंपटीशन, नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज बदलाव की नींव रख रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध और सहयोग की 21वीं सदी के विश्व की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अमेरिकी निवेश का मौका है। इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत में डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार अमेरिका के लिए भी निवेश के अनेक मौके बनाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, बीते दशकों में डिजिटल इकोनॉमी में भारत और अमेरिका के संबंधों को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टैलेंट
और अमेरिकी टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र को नई लीडरशिप दी है। नए भारत की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति प्रेरणा और ऊर्जा से भरी हुई है। बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें हासिल करना हमारी पहचान बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे और यहीं से वो बातें कही गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि भारत सबसे विश्वसनीय देश और सबसे विश्वसनीय मित्र अमेरिका का है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से साल दर साल अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध हैं लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ भारत के साथ रक्षा यानी डिफेंस डील होगी, साथ ही बड़ी व्यापारिक डील भी अब होगी। यानी निश्चित तौर पर आने वाला समय भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को बढ़ाने वाला होगा। ये बात इस मंच से साफ तौर पर कही गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं और पहले पड़ाव में वो कल अहमदाबाद पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, बेटी इवांका भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आश्रम में कुछ समय बिताया और चरखा चलाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शिरकत की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने लाखों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। अहमदाबाद के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवार के साथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। बात कुछ और अहम खबरों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को फंडिंग करने वाले पड़ोसी देश को नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गोवा विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत शांति के साथ सह अस्तित्व में विश्वास रखता है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश भारत में आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले तो हमारे पड़ोसी देश को आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा, साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज आना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। ऐसे में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। Peaceful coexistence, and we are a country, we want to have peaceful coexistence with all, including with our troubling neighbor who is aiding, abetting, funding, training terror day in and day out. But first they must give up terror. They should not meddle in the internal affairs of our country and then encourage the terrorists. Terror is the enemy of humanity. Let the world come together and take strong action on those nations which are erring and which are aiding, funding, training terrorism. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और शांति से ही देश का विकास हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को अपनी रचनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहिए। We must all be committed to peace. We must eschew violence in whatever manner it is. I will come to it a little later. The fundamental structure reforms must continue, and we must all focus on inclusive growth. Growth only in certain areas is not what is required. Inclusive growth. Every section of the society must be partners in the developmental story of the country. सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की सोमवार को औपचारिक घोषणा कर दी। यह आयोग सरकार को जटिल कानूनी मामलों पर सलाह देता है और इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। विधि आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त करेगी। इसका अध्यक्ष आमतौर पर उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इससे पहले आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। जापानी क्रूज जहाज के चौथे यात्री की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इस पर चालक दल के 2 और भारतीयों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। इसी के साथ पोत पर सवार संक्रमित भारतीयों की कुल संख्या 14 हो गई है। इस बीच भारत ने कहा है कि चीन से मंजूरी मिलने के बाद वो कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित उसके वुहान शहर के लिए सैन्य परिवहन विमान से 26 फरवरी को राहत सामग्री भेजेगा और इसी विमान से वहां फंसे भारतीयों को वापस लाएगा।
इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2663 हो चुकी है, जिसके कारण 5 मार्च से शुरू हो रहे संसद के वार्षिक सत्र को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पहली खेलो इंडिया शीतकालीन खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसकी मेजबानी करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज इसका शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर उपराज्यपाल आर के माथुर समेत कई और हस्तियां मौजूद रहेंगी। खेलो इंडिया लद्दाख शीतकालीन खेलों में आइस हॉकी चैंपियनशिप, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाएं होंगी और इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक, जिला और केंद्र शासित स्तर पर किया जाएगा। इन खेलों में करीब 1700 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के 1 साल पूरा होने पर आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। देश हमेशा उनकी सेवा और बलिदान का ऋणी रहेगा। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।